हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नईम और आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक या दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्विंग इक्वेशन पे, जिसकी थ्योरी हमने अपने पीछे लेक्चर में देखी हुई है। तो हम यहाँ पे उसके दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर गेट में भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, जिसमें कहा हुआ है कि ए 50 मेगावाट टू 21 kilovolt 50 hertz two pole synchronous generator having a rated power factor 0.9 has a moment of inertia this find the inertia constant of synchronous generator। inertia constant ये टर्म हमारे पास आया, इसको हमने थ्योरी में डिस्कस नहीं किया हुआ था, इसलिए मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि जो चीज़ें थ्योरी में नहीं कवर हो पाती हैं उनको हम न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। तो हमारा जब भी कोई पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें ये नहीं लगेगा कि हमने ये थ्योरी में नहीं पढ़ा हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनर्शिया कांस्टेंट क्या होता है। इनर्शिया कांस्टेंट होता है इनर्शिया कांस्टेंट h, इसको h में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इनर्शिया कांस्टेंट h दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन रेटेड अपेरेंट पावर S0, इसे कह सकते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड अपॉन रेटेड अपेरेंट पावर S0। ये सिंक्रोनस जनरेटर के लिए है, तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, ये एट सिंक्रोनस स्पीड। तो अब हमें यहाँ से अब हमें क्या क्या फाइंड करना होगा। सबसे पहले तो अपेरेंट पावर और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम अपेरेंट पावर देखते हैं क्या है। S0 रेटेड अपेरेंट पावर, हमें क्या दिया हुआ है, एक्टिव पावर दी हुई है। जनरेटर की जो रेटिंग दी होती है क्या है, आउटपुट होता है। दैट मीन्स ये इतना इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट दे रहा है, ठीक है, इतना इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट दे रहा है। दैट इज 50 मेगावाट, 500 मेगावाट। 500 मेगावाट मतलब एक्टिव पावर। अब हमें क्या कन्वर्ट करना है इसमें, इसे अपेरेंट पावर में। तो इसके लिए बेसिक फार्मूला 500 अपॉन पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये हमारा क्या है, 0.9। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये 500 एक्टिव पावर, 0.9 क्या है, जनरेटर हैविंग अ रेटेड पावर फैक्टर 0.9 है। 0.9 इसका पावर फैक्टर है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 555.56। रेटिंग क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी इसकी, क्योंकि 500 मेगावाट में है तो ये वाली यूनिट क्या होगी, MVA में, MVA, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड, देखिए काइनेटिक एनर्जी स्टोर कहाँ पे होगी, स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिंक्रोनस जनरेटर में रोटर रोटेट कर रहा है। रोटर काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई चीज मोशन में है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो उसमें वो जो स्टोर है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स, सिंपल फिजिक्स के फार्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड का, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड एट सिंक्रोनस स्पीड ले लेते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि जनरेटर या सिंक्रोनस या अल्टरनेटर, सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर किस स्पीड पे रोटेट करता है, उसका रोटर किस स्पीड पे रोटेट करता है, नॉर्मली सिंक्रोनस स्पीड पे। एट सिंक्रोनस स्पीड क्या फॉर्मूला बनता है इसका, सिंपल फिजिक्स, हाफ J ओमेगा स्क्वायर। ये होता है, जे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर हो जाएगा J। जो चीज मोशन में है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो J है। J क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ओमेगा क्या है, स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, ठीक। अब चूंकि हमने कहा इसको सिंक्रोनस स्पीड पे है तो ओमेगा एस हो जाएगा ये, ठीक।
ये क्लियर है, हाफ जे ओमेगा एस का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड एट सिंक्रोनस स्पीड, रोटर रोटेट कर रहा है, मोशन में है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ जे ओमेगा एस स्क्वायर। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट, अगर यूनिट हम बात करेंगे, चूंकि ये एनर्जी है तो हम इसे जूल या फिर मेगा जूल में कह सकते हैं, मेगा जूल। ठीक, जूल होगी एमकेएस, और उसके बाद हम अगर 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेगा जूल में। चूंकि हम यहाँ मेगा जूल इसलिए लेंगे क्योंकि हमारी रेटिंग्स जो दी हुई है, देखिए मेगावाट में दी हुई है, अपेरेंट पावर मिली है मेगा वोल्ट एम्पियर में मिली। अब हमें जो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ये मेगा जूल में। नॉर्मली इनर्शिया कांस्टेंट हमें जब भी मतलब रेटिंग वगैरह देखते हैं तो उसमें नॉर्मली इसकी रेटिंग जो यूनिट जो होती है वो आती है मेगा जूल पर MVA में, इस तरह से होती है इसकी यूनिट। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट चूंकि एनर्जी इसलिए मेगा जूल में, अपेरेंट पावर दैट इज MVA में, नॉर्मली ऐसा होता है। इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं मेगा वॉट इंटू सेकेंड अपॉन MVA, ये भी लिख सकते हैं। मेगा जूल एनर्जी में है, इसे जब पावर इंटू टाइम में करेंगे तो मेगा वॉट इंटू सेकेंड हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए जे दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज ये हमारा दिया हुआ है। अब क्या चाहिए, हमें ओमेगा एस चाहिए। तो ओमेगा एस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एस इज इक्वल टू 4πf/p। सिंक्रोनस जनरेटर में जो हमारी स्पीड होगी रोटर की, या सिंक्रोनस स्पीड होगी रेडियन पर सेकेंड में। अच्छा, ये कौन सा रेडियन पर सेकेंड होगा, इलेक्ट्रिकल होगा या मैकेनिकल होगा, ये होगा मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। ये कई क्वेश्चन में इसको देखेंगे आप लोग। चूंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है वो फिजिकली हो रही है, मतलब वो रोटेट कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है। तो उस किस स्पीड पर हो रही है, मैकेनिकल स्पीड ही है उसमें, तो रोटर में मैकेनिकल स्पीड है। तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा 4πf/p, मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी ओमेगा एस की। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होगा। अब हमें P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, P नंबर ऑफ पोल्स, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी। F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, P नंबर ऑफ पोल्स है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 4π इंटू F, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हमारे पास, 50 हर्ट्ज दी हुई है, और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं सिंक्रोनस जनरेटर में, 2 पोल की सिंक्रोनस जनरेटर है, 2 पोल की मशीन है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 314.16 मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड में। ये हमें मिल जाएगा ओमेगा एस की वैल्यू। अब हमें जे भी मिल गया मालूम है, ओमेगा एस भी मिल गया, तो हम काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड एट सिंक्रोनस स्पीड KE दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू जे की वैल्यू देखिए क्या है, 27.5 इंटू 10⁻3। ठीक, ओमेगा एस की वैल्यू 314.16 का स्क्वायर। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो हमेशा यूनिट को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आपने यूनिट को नहीं ध्यान में रखा तो कहीं भी ग्लिच हो सकती है, और कहीं आपका क्वेश्चन बना बनाया क्वेश्चन जो आपको आता रहेगा उसको एट लास्ट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सारी यूनिट्स यूज़ हो रही हैं किसमें, MKS में यूज़ हो रही हैं, MKS सिस्टम में। ये हमने 12th में पढ़ा हुआ है, MKS क्या होता है, CGS क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बहुत ही बेसिक है ये सारी चीज़ें। तो 27.5 इंटू 10⁻3 kg इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो हमें मिलेगा ये काइनेटिक एनर्जी 1357 मेगा जूल। काइनेटिक एनर्जी है इसलिए मेगा जूल में 1357 या 1357 मेगा जूल मिल जाएगी हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक, अब हमें इनर्शिया कांस्टेंट निकाल सकते हैं हम लोग। सो इनर्शिया कांस्टेंट H इज इक्वल टू
के ई काइनेटिक एनर्जी अपॉन S0, हमने यहाँ पे ऊपर ही डिस्कस कर लिया वो चीज़। इसको अब हम लोग करेंगे 13 मेगाजूल, इसकी यूनिट क्या है मेगाजूल में, अपॉन रेटेड पावर 555.56, इसकी यूनिट क्या है MVA। हमने यही कहा था कि जो इनर्शिया कांस्टेंट की यूनिट आएगी वो आएगी मेगाजूल पर MVA। अब इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये लगभग 2.44 मेगाजूल पर MVA। ये हमें मिल गया इसकी वैल्यू। क्या है चीज़, इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। इस तरह से क्वेश्चन हमें गेट पे मिलते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में या कन्वेंशनल टाइप में मिल सकते हैं। जैसे ये तो हो गया आपका काइनेटिक। ये हमने मतलब इस क्वेश्चन से क्या एक नया चीज़ सीखा। नया चीज़ तो ये सीखा, पहला चीज़ सीखा कि हमारा इनर्शिया कांस्टेंट क्या होता है सिंक्रोनस जनरेटर में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। फिर हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फार्मूला है। फिजिक्स को लिया हमने, उसको अप्लाई किया अपने इस सिंक्रोनस जनरेटर पे, तो ये हमें मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गई हमें। अब हम अगले में एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें और आगे फर्दर चीज़ें देखेंगे। कुछ चीज़ें अब जो हमारे स्विंग इक्वेशन हमने ड्राइव किया हुआ था, वहाँ जो बीच में इंटरमीडिएट्स फार्मूले आए थे, जैसे हमें मिला था एक्सेलरेटिंग पावर इज इक्वल टू एक्सेलरेटिंग टॉर्क इनटू स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, हमने थ्योरी में देखा हुआ था। या फिर इस तरह से दूसरा ये भी देखा था कि एक्सेलरेटिंग टॉर्क की वैल्यू क्या थी, J इंटू अल्फा थी। ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी में देखी हुई है। अब उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा लगभग स्विंग इक्वेशन पे जो क्वेश्चन बनते हैं ऑलमोस्ट वो कवर हो जाएंगे उस कॉन्सेप्ट में। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स कंसिडर दिस क्वेश्चन, द इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ ए 100 MVA 50 हर्ट्ज 4 पोल अल्टरनेटर इज 10 मेगाजूल पर MVA। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में इनर्शिया कांस्टेंट को डिस्कस किया हुआ है, उसी का यूज देखिए यहाँ पे आ चुका है। इट इज डिलीवरिंग हाफ रेटेड वोल्ट एम्प्स एट 0.5 पावर फैक्टर लैग। ठीक है, इफ द मैकेनिकल इनपुट टू मशीन इज सडनली रेज टू 25 मेगावाट, द रोटर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट। रोटर एक्सेलरेशन मींस अल्फा। अल्फा ये हमने अपनी थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है। रोटर एक्सेलरेशन क्या, ये भी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सिस्टम को जो जनरेटर है हमारा ऐसे अल्टरनेटर है, उसको हम लॉसलेस मानेंगे। दैट मीन्स जितनी मैकेनिकल एनर्जी इनपुट हो रही है, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट हो रही है। जनरेटर के बीच कोई भी लॉस नहीं है, जनरेटर में कोई भी लॉस नहीं है। ये हम इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। रोटर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, रोटर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा। हमने जब स्विंग इक्वेशन ड्राइव किया हुआ था तो 2-3 स्टेप में हमारा स्विंग इक्वेशन आया हुआ था। पहला क्या था, ये देखिएगा, एक्सेलरेटिंग पावर, वी नो दैट, ये इस तरह से हम कह लेते हैं, वी नो दैट एक्सेलरेटिंग पावर that is PA is equal to TA इंटू ओमेगा। ये हमने जब स्विंग इक्वेशन ड्राइव किया हुआ था तो बीच में स्टेप में ये आया था कि एक्सेलरेटिंग पावर TA इंटू ओमेगा। ओमेगा, ठीक है, क्लियर है। TA क्या है, एक्सेलरेटिंग टॉर्क, एंड एक्सेलरेटिंग टॉर्क TA इज इक्वल टू J इंटू अल्फा। J क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है, अल्फा यही चीज है, रोटर एक्सेलरेशन। रोटर एक्सेलरेशन, ये हमने मतलब ओमेगा को जब हम स्पीड को हम जब ओमेगा कैसे होता है, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई dt, और अल्फा क्या होता है, अल्फा जब हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ते हैं जब फिजिक्स में, एक्सेलरेशन क्या था, जो डी ओमेगा बाई dt, इस तरह से कुछ था एक्सेलरेशन, यही होता है एक्सेलरेशन। अब हमें क्वेश्चन में रोटर एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ गया। क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। अल्फा को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो बीच हमारे पास ये फॉर्मूला 2 हैं। ठीक है, एक्सेलरेटिंग पावर PA, ये तो जनरल हो गया।
टी ए इंटू ओमेगा। अगर सिंक्रोनस स्पीड पे होगा ये, मतलब कि जैसे हमारा सिंक्रोनस जनरेटर वर्क कर रहा है, जो भी आउटपुट दे रहा है और इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर इनपुट ले रहा है और इलेक्ट्रिकल पावर उतनी ही आउटपुट दे रहा है, तो हमारा ये सिंक्रोनस पे सिस्टम काम कर रहा था। अब क्या आ गया कि जो मैकेनिकल पावर इनपुट थी उसको सडनली इंक्रीज कर दिया गया है। दैट मीन्स जब मैकेनिकल पावर इनपुट, हम ये जानते हैं थ्योरी से कि मैकेनिकल पावर इनपुट को सडनली इंक्रीज कर दिया, बट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट सडनली इंक्रीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि डेल्टा एंगल, याद करिएगा जरा थ्योरी को, डेल्टा एंगल सडनली इंक्रीज नहीं हो सकता है। वो ग्राफ बन रहा था, कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा था, इस तरह से कुछ ऐसे ही था ग्राफ। तो पीएम हम यहाँ पे तो सडनली इंक्रीज कर दे रहे थे पीएम को यहाँ से, बट ये पीई इस तरह से एक्स हो रहा था इंक्रीज, मतलब ग्राफ बन रहा था, ये पीई का कर्व था। ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी में डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब इसका क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम एक्सेलरेटिंग पावर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग इसको सिंक्रोनस स्पीड पे एट द टाइम ऑफ, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, द रोटर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, जैसे ही हमने मैकेनिकल पावर इनपुट को सडनली इंक्रीज किया, अल्टरनेटर का जो मैकेनिकल पावर इनपुट था उसको सडनली इंक्रीज कर दिया, रेज्ड लिखा हुआ है, रेज्ड कर दिया 75 मेगावाट तक, तो उस वक्त हमारे पास रोटर एक्सेलरेशन क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो उस वक्त हम ये जानते हैं कि सडनली तो डेल्टा इंक्रीज नहीं होता है, एट द टाइम ऑफ, जैसे ही सडनली हमारा मैकेनिकल पावर इनपुट इंक्रीज किया गया, उस वक्त रोटर की स्पीड क्या होती है, पहले नॉर्मल सिंक्रोनस काम कर रहा था, सिंक्रोनस का मतलब Pm इज इक्वल टू P एंड NR इज इक्वल टू NS, रोटर स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, या ओमेगा R इज इक्वल टू ओमेगा S। तो एक्सेलरेटिंग पावर एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट क्या होगा, PA इज इक्वल टू PA इंटू ओमेगा S। ठीक है, मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं। देखिए ये एक्सेलरेटिंग पावर का जनरल फॉर्मूला है, बट उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा मैकेनिकल पावर इनपुट इंक्रीज हुआ है, सडनली रेज हुआ है, उस वक्त हमारे पास एक्सेलरेटिंग पावर क्या अवेलेबल होगी, वो होगी TA इंटू ओमेगा S। क्लियर है ये चीज? अब ये TA इंटू जे, TA इज इक्वल टू जे इंटू अल्फा। अब इन दो फार्मूला से हमारे निकल आएगा और कुछ पीछे भी जो पढ़े हैं उनको आ जाएगा। अब देखिए इसको, देखिए हमें रोटर एक्सेलरेशन, रोटर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू TA बाई जे। ये क्लियर है? अब TA की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए आप लोग, PA अपॉन जे ओमेगा S। TA की वैल्यू को हमने रख दिया PA अपॉन ओमेगा S, TA इज इक्वल टू PA अपॉन ओमेगा S, ओमेगा नीचे चला आएगा, ये आ गया PA अपॉन ओमेगा S, TA की वैल्यू ये रख दिया, जे ये है। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, क्या क्या दिया हुआ है क्या क्या नहीं दिया हुआ, अब यहीं से हमें मिल जाएगा सब कुछ। सबसे पहले हमें एक्सेलरेटिंग पावर, देखिएगा इनर्शिया एक्सेलरेटिंग पावर को पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग। PA इज इक्वल टू क्या होता है, PM माइनस PE, PM माइनस PE। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट क्या है। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट क्या है, इट इज डिलीवरिंग हाफ रेटेड वोल्ट एम्प्स एट पॉइंट पावर फैक्टर। हाफ रेटेड बोला है ना, तो पहले हमें रेटिंग पहले कैलकुलेट देखते हैं क्या है। रेटिंग क्या दी हुई, 100 MVA दी हुई है। तो PE, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट PE इज इक्वल टू क्या है, 100 अपॉन 2, हाफ है ना, हाफ रेटेड कह रहा है वोल्ट एम्प्स में, तो 100 अपॉन 2। अच्छा ये तो हो गई, MVA में है तो ये भी MVA। अब इसे हमें अगर मेगावाट में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 0.8 से जो भी पावर फैक्टर है उससे हम लोग क्या करेंगे, इसे वो कर लेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी, 100 MVA इंटू 0.5। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट क्या मिला हमें, 25 मेगावाट, ये मिला हमें 25 मेगावाट। ये क्लियर हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, अब इसको नहीं करना। अब क्या कहा गया कि सडनली रेस किया गया है 25 मेगावाट तक, मीन्स एट इनिशियल
कंडीशन PM0 इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू 25 मेगावाट। ठीक, अब एक्सलेटिंग पावर जब सडनली इंक्रीज कर दिया गया मैकेनिकल इनपुट को, तो एक्सलेटिंग पावर में क्या मिल जाएगा, PA इज इक्वल टू PM माइनस PE दैट इज इक्वल टू PM क्या हो गया अब 75 माइनस 25 दैट इज, क्यों, उसी कंडीशन में, मैंने वही बार बार उस चीज को दोहरा रहा हूं, क्यों कि हम इस किस कंडीशन में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे ही इंक्रीज किया गया मैकेनिकल पावर इनपुट को एट दैट टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 50 मेगावाट। ठीक है, ये क्लियर हो गया, एक्सलेटिंग पावर में मिल गई। अब अगला क्या चाहिए हमें, ओमेगा एस। ओमेगा एस की वैल्यू अब भी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, 4πf/p। ये सिंपल सम, बेसिक इलेक्ट्रिकल में सारी चीजें हम जानते हैं। 4π बात करते हैं, 4π तो लिखे देते हैं इसको। F कितना है 50, P कितना है, P नंबर ऑफ पोल्स कितना दिया हुआ है इसमें, 4 पोल, तो 50π। यहाँ पे इस चीज को लिखते जाते हैं, एक्साइटिंग पावर PA इज इक्वल टू 50 मेगावाट। ठीक है, अब ओमेगा एस इज इक्वल टू 50π। इसकी यूनिट क्या होगी, ओमेगा एस मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ वोल्ट्स मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। इसको हम ओमेगा एस की वैल्यू ये हो गई। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जे को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो कहाँ से मिलेगा हमें, सोचिए जरा से, क्या चाहिए हमें, क्या दिया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, ये भी यूज में आ गया, ये भी यूज में आ गया, ये भी यूज में आ गया। अब बचा क्या है जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इनर्शिया कांस्टेंट गिवन, इनर्शिया कांस्टेंट H इज इक्वल टू 10 मेगा जूल पर MVA। यूनिट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूनिट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अभी हमने पिछले वाले में क्या देखा था, इनर्शिया कांस्टेंट H को क्या कह सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड एट सिंक्रोनस स्पीड अपॉन रेटेड अपेरेंट पावर। ये देख लिया हमने, ठीक, क्या दिया हुआ ये 10 मेगा जूल पर MVA। ठीक, काइनेटिक एनर्जी देखिए दोनों तरफ की LHS की यूनिट RHS से मिल रही है, नहीं मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी मतलब मेगा जूल है अपॉन रेटेड अपेरेंट पावर दैट इज MVA। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो क्या कहेंगे इसको, हाफ जे ओमेगा एस का स्क्वायर, हाफ जे ओमेगा एस का स्क्वायर अपॉन S0। कितना कितना देगा, वो रखिएगा आप इसको, इसकी वैल्यूज रखिए। अब हाफ जे कितना दिया हुआ है इसमें, जे को हमें कैलकुलेट ही करना है, यहाँ पे निकालने जे तो हमें चाहिए ही। अच्छा, इस चीज़ को हम इधर पहले कर लेते हैं, अभी नहीं रखते वैल्यू को। जे इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू H इंटू S0, ये H है, यहाँ गया H इंटू S0 अपॉन ये 2 है, ये भी चला जाएगा यहाँ पे, ऊपर हाफ है, हाफ नीचे आ जाएगा 2, फिर ये ऊपर गया 2HS0 अपॉन ओमेगा एस का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसको यूनिट को देखना चाहें तो क्या मिलेगा हमें, इसकी यूनिट को अगर हम देखना चाहें अभी इसकी, हमें जे की यूनिट क्या मिलेगी। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं इसको भी, पहले इसको कल सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू एच कितना दिया हुआ है,
10 मेगा जूल पर MVA ये दिया हुआ है। H की वैल्यू रखी हमने, 2 की वैल्यू रखी, 2 इंटू एच की वैल्यू 10 मेगा जूल पर MVA, H दिया हुआ है। अब S0 रेटेड अपेरेंट पावर क्या है, 100 MVA है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इनर्शिया कांस्टेंट में जो भी अपेरेंट पावर आएगी वो कौन सी आएगी, रेटेड आएगी। अब S0 की वैल्यू 100 MVA क्लियर है, अपॉन ओमेगा एस की वैल्यू क्या आई थी हमें, मिली थी अभी 50 पाई का स्क्वायर, ओमेगा एस का स्क्वायर है 50 पाई का स्क्वायर। अगर यूनिट्स की बात करें हम लोग, मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। यूनिट्स को अगर साथ में लेते चलते हैं तो हमारी काफ़ी चीज़ें आसान होने लगती हैं। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमें, जे की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखिएगा। अब इसकी पहले यूनिट को हम क्लियर कर लेते हैं। पहले MVA से MVA ये कैंसिल, ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब 2000 देखिए, इसको अगर हम बात करेंगे अब ये हम लोग, तो J इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 2 इंटू 10 20 इंटू 100 दैट इज 2000 मेगा जूल, क्लियर है, अपॉन 50 पाई का स्क्वायर, 50 पाई का स्क्वायर मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर, यह मिल गया है H की वैल्यू। अब H को यहाँ J की वैल्यू, अब J को हम यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। अल्फा इज इक्वल टू रखना शुरू करिएगा, PA क्या है, एक्सेलरेटिंग पावर, हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है इसको। PA इज इक्वल टू 50 मेगावाट, 50 मेगावाट, क्लियर है। यूनिट्स में लिखता चल रहा हूँ इसीलिए साथ में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कहीं पे। J की वैल्यू यही है 2000 मेगा जूल अपॉन 50 पाई का स्क्वायर इंटू, या इसकी यूनिट की बात करें हम लोग, क्या है ये इसकी यूनिट, मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। PA की वैल्यू ये रख गई, J की वैल्यू ये रख गई। अब बात होती है किसकी, ओमेगा एस की। तो ओमेगा एस की वैल्यू अगर हमें रखना हो क्या है, 50 पाई, उसका यूनिट फिर से वही बात, मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये यहाँ स्टेप ये क्लियर है। मैं क्वेश्चन को बड़े ही आराम से स्लो मतलब धीरे धीरे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आती जाए। किसी भी प्रॉब्लम पे आप जितना देर स्टे करते हैं वो चीज़ वहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। उतना ही जितनी जल्दी आप, अगर मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरा मोटो यहाँ पे क्या है कि आपको समझाना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई चीज़, अगर मेरे इस लेक्चर को देख लें तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, दोबारा आपको उस चीज़ को देखने की ज़रूरत न पड़े, ठीक है। तो अब इसकी हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा 50 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, अच्छा। अब ये मैकेनिकल रेडियन है, इस मैकेनिकल रेडियन से ये कैंसिल हो गया, क्लियर। और मैकेनिकल रेडियन पर ये भी कैंसिल, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब अगर हम इसको बात करें इसकी मेगावाट को, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 50 मेगा जूल अपॉन सेकेंड, ये लिख सकते हैं हम लोग, मेगा जूल अपॉन सेकेंड, ठीक। अब इस मेगा जूल से ये मेगा जूल कैंसिल, ये सेकेंड नीचे आएगा, मेगा जूल पर सेकेंड नीचे आया, ये वाला इधर ऊपर गया। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, आप लोग ये सॉल्व करिएगा, आई होप को मुझे ये समझ में आ रहा होगा चीज़ें आपको।
और इसको अब जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट मिल जाएगा 5 π/8। इसकी यूनिट जो है मिलेगी मैकेनिकल रेडियन, ये ऊपर गया मैकेनिकल रेडियन अपॉन सेकेंड, ये नीचे आ गया, ये वाला यहाँ गया, मैकेनिकल रेडियन अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ये हमें मिलेगा अल्फ़ा की वैल्यू। इसे जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग 50 पाई से कैंसिल हो गया, जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे 2000 में मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, ये सारी चीज़ें तो आपको ये अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, जिसकी यूनिट होगी मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड होती है, अल्फ़ा क्या चीज़ है, डी ओमेगा बाई डी टी ही तो होता है, तो एक टी और बढ़ गया, नीचे एक सेकेंड से और मल्टीप्लाई हो गया, तो रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ से भी आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ भी समझ सकते हैं। ये तो मैंने एकदम डिटेल सोल्यूशन बता दिया, आप इसको आसानी से, केवल ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा दूर का क्वेश्चन नहीं है, बट मेरा ये मोटो था कि आपको 1 या 2 न्यूमेरिकल में सारा का सारा स्विंग इक्वेशन में जो प्रॉब्लम आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में क्या नया चीज़ सीखा, एक तो इनर्शिया कांस्टेंट के बारे में सीखा, दूसरा हमने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और उस किस तरह से जो हमारे इंटरमीडिएट जो हमारे फार्मूलाज यूज़ हुए थे स्विंग इक्वेशन में, वो भी कैसे यूज़ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होते हैं। तो हमेशा एंड रिजल्ट पे कभी मत ध्यान, केवल एंड रिजल्ट पे डिपेंड मत रहिएगा, मीन्स कि केवल स्विंग इक्वेशन याद कर लेंगे, अगर सोचेंगे वहाँ से हमारे क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि बीच से कहीं से भी आ जाता है। देखिए यहाँ से पूरा स्टेप यूज़ हुआ है, मतलब उसका डेरिवेशन पूरा यूज़ हुआ है, तो वहाँ से हमें ये मिला हुआ है, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो मैंने यहाँ पे आपको 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं पूरी तरह समझ में आएंगे। फिर भी कहीं पे कोई डाउट है, क्वेरी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।